जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज शेयर बाजार में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसके पीछे कारण क्या है, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मार्केट क्यों गिरा और आने वाले समय में कहां पे जाकर के रुक सकता है। तो हम लोग आज इसको बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों कि मार्केट में जो गिरावट है वो कहां तक बढ़ सकती है, क्या वजह है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कई सारे हमारे दोस्त यहाँ पे स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हम यहाँ पे क्लास करवाते हैं, ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन मोड में अगर आपको क्लास चाहिए तो ऑनलाइन मोड में आपको क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर के यहाँ पे सर्च करोगे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास और इसको आप इंस्टॉल करोगे दोस्तों। यहाँ से आपको जो है ऑनलाइन क्लास आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नए बैच की जानकारी बस आप कॉल करके ले लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट अपना गिरा क्यों, है ना। सबसे पहले इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आप देख लो, बेंगलुरु के अंदर जो है यहाँ पे 2 केसेस निकल करके आए हैं HMPV वायरस के, जिसके अंदर की आप यहाँ पे देखो कि जैसे ही ये बात खबर आई सामने बिल्कुल कि यहाँ पे जो है आपका बेंगलुरु के अंदर जो है 2 आपके पॉजिटिव टेस्ट आ गए हैं 2 लोगों के, तो मार्केट जो है इसको बिल्कुल गंदे तरीके से लिया और मार्केट नीचे के साइड पर आ गया। हालांकि एक बात मैंने आपसे कही थी ऑलरेडी कि सोमवार और मंगलवार आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि वहां पे वीकली वोलेटिलिटी होती है। पिछला वीडियो जाकर के देखिएगा, वहां पे क्लियर कट इंडिकेशन मैंने आपको दिया था कि कहां से आपको बुलिश होना और कहां से आपको बेरिश होना है। उसको मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा दोस्तों। देखो मार्केट में क्या है ना, मार्केट टेक्निकल के बेस पे चलता है, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे नई चीजों को समझते हैं उनके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो वहां पे जो है स्टॉप लॉस को नहीं मानते, जो ये सोचते हैं कि ठीक है काम हो जाएगा, बस ठीक है अभी बाजार रुक जाएगा, ऐसे लोग वहां पे ज्यादा लॉस खा करके आते हैं। लॉस देखो एक पार्ट है, एक बात आप याद रखो, लॉस लाइफ का पार्ट है। मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो थोड़ा बहुत आपको लॉस लगना चाहिए, लेकिन वो लॉस छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे बढ़ाते चले जा रहे हो और स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस कट गया और आप माल काट नहीं रहे। आज कई सारे लोग जो स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटे होंगे वो डेफिनेटली दुखी होंगे, और जो वीडियो हमारा देखे होंगे वो तो दुखी नहीं होंगे, ये बात उनको पहले से पता थी, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग डिटेल में इसको देख लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी के अंदर हुआ क्या। कल जो हमने बात की थी, क्या मार्केट उस हिसाब से काम किया है या फिर नहीं। यहां पे दोस्तों मैंने आपको कहा था, कल ध्यान में होगा आपको कि 23,916 ये इंट्राडे का लेवल मैंने आपको दिया था कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाए तो फिर आपको यहाँ पे 23,815 की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मार्केट में फॉल बढ़ गया और फॉल बढ़ने के बाद आप देखो उसके भी आगे का एक सपोर्ट एरिया जो कि यहां से आपका 23,585 के पास जाकर के मार्केट कहीं ना कहीं रुका। तो यहीं से दोस्तों आप अगर कैंडल के बेस पे भी जाते तो ये वाला पिछला वाला हाई जो कैंडल है ये वापस से कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी। दूसरी बात 23,815 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है अच्छे तरीके से, और लेने के साथ साथ यहाँ पे देखो धीरे धीरे करके लास्ट में जाकर के एक ग्रीन कैंडल दिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और, कितनी बारीकी को मैं यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे आप देख लो इस चीज को। पहले सबसे पहले बात मैंने आपसे कही थी दोस्तों कल कि मार्केट अगर इंट्राडे में बाउंस लेगा तो 24,070 के आसपास का बाउंस ले सकता है। कल वाले वीडियो में ये लेवल दिया गया था। मार्केट खुला 24,070 पे रेजिस्टेंस लिया और फिर धीरे 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 करके ये सपोर्ट एरिया काटा और फिर अपना जो स्टॉप लॉस एरिया था इंट्राडे वाला वो काटा और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ चल पड़ा। अब जो डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है उनको लॉस यहाँ पे लगना तय है। बुलिश होने का जो एरिया मैंने आपसे कहा था दोस्तों 24,125 के ऊपर कहा था कि मार्केट आपका बुलिश हो सकता है, तो मार्केट ने 24,076 पे ही रेजिस्टेंस बना लिया, काम अपना हो गया। तो मार्केट पहले ही बता दिया सुबह सुबह ही कि आज हम यहाँ पे न्यूज बेस्ड कहीं ना कहीं काम करने वाले हैं। अब अगर हम लोग देखें कि चलो ठीक है आज की गिरावट तो हो गई, अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक और एरिया दोस्तों बचा हुआ है 23,350 का एरिया, ये फाइनल एरिया हो सकता है, जिस लेग की मैं आज से जो है लगभग 5-7 दिन पहले बात कर रहा था। 1 जनवरी का वीडियो निकाल करके देखिएगा, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मार्केट या तो यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार पहले नीचे आ जाए उसके बाद फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये लास्ट वाला लेग में मुझे लग रहा है कि ये वही चीज है दोस्तों। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये अभी आपका स्टॉप लॉस क्या अपने को मेंटेन करना है। देखो स्टॉप लॉस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस इस बार थोड़ा सा बड़ा है। कारण क्या है कि मार्केट ज्यादा गिरा है, तो 23,813 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा आपको यहाँ पे बाइंग प्लेस नहीं करनी है, बाइंग के बारे में सोचनी तक नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात कि मार्केट अगर आपको इंट्राडे में यहाँ पे ये दिखे
कि मार्केट आपको जो है यहाँ पे इंट्राडे में दिखेगा कि आपका 23,554, 23,550, 23,554 अगर आपको काटता हुआ दिखे तो पहला टारगेट आपका नीचे का हो सकता है दोस्तों, ये आपका 23,460 का, और अगर उसके भी नीचे जाता है मार्केट तो 23,350 तक बिल्कुल मार्केट जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि बुलिश आपको तब होना है जब मार्केट लेवल के ऊपर आए, और बेरिश भी आपको तभी होना है जब मार्केट अपने लेवल को काट दे, ठीक है ना। और आपको पता है कि अपने लेवल को काटने के बाद मार्केट एक बार भी वहां पे रुकता नहीं है नीचे या ऊपर की साइड पे, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कि चलो ठीक है ये तो आपका हो गया, ठीक है ना, कि यहां पर अगर मान लो कि ये आ जाता है तो फिर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ पे सपोर्टिव कैंडल बन रहे हैं या नहीं। अगर सपोर्टिव कैंडल नहीं बन रहा है तो फिर यहाँ पे अपने को दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दूसरी बात यहाँ पे अपनी ये है कि बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग व्यू बना रहे थे कल, और कल ही मैंने आपको कहा था, ध्यान में होगा कि यहाँ पे मार्केट अभी जो है आपका जैसे ही 50,890 का लेवल काटेगा, ये कल वाले वीडियो में कहा गया था कि 50,890 का लेवल काटने के बाद मार्केट आपको ऐसा हो सकता है कि ये वाला एरिया आपको लेकर के जाए जो कि तकरीबन 50,577 का एरिया है, ठीक है ना। हालांकि मार्केट उसके भी नीचे निकला और नीचे निकलने के बाद अपने बड़े वाले सपोर्ट एरिया पर आया जो कि तकरीबन यहाँ पे खड़ा है, आप ये देख लो, ये वाला सपोर्ट एरिया 49,817 का। तो मोटा मोटी ये समझ में आ गया था कि इंट्राडे में ये निगेटिव रहने वाला है, और उसके बाद जैसे ही इंट्राडे का लेवल कटा मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया। अब जाहिर सी बात है ये वाला लेवल कटेगा तो फिर उसका अगला लेवल वाला ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल वही काम हुआ है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पे बुलिश कैसे हुआ जाए, तो यहाँ पे बुलिश आप तब हो सकते हो दोस्तों जब ये मार्क कर लेना लेवल, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, 50,600 का लेवल, ठीक है, 50,600 के ऊपर अगर आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे तभी आप लॉन्ग के लिए सोचिए, नहीं तो मार्केट अभी और आपका थोड़ा बहुत गिर सकता है। और उसके अंदर बड़े लेवल की अगर बात करें इंट्राडे में यहाँ पे, तो सबसे पहले 49,740 का लेवल आपको कटने देना है। 49,740 का लेवल कटने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि यहाँ पे और ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो 49,740 पे मैं यहाँ पे बिल्कुल मार्क कर देता हूं दोस्तों, और मार्क करने के बाद आपको लेवल 49,050 का तकरीबन देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी ये है दोस्तों कि आपको मार्केट में अभी काफी ज्यादा कॉशियस रहना है। इसके पीछे कारण एक और भी है, मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स के अंदर यहाँ पे देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि मिड कैप इंडेक्स अगर आपका इसके लेवल के ऊपर खड़ा है, डेली चार्ट में आपको खोल लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए देखने में, है ना। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मिड कैप इंडेक्स अगर आपका यहाँ पे 46,580 के ऊपर खड़ा है तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आप देखो बहुत तेजी से जो एक रेड कैंडल आया उसके अंदर इंट्राडे का स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो चुका था मिड कैप इंडेक्स का, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे आने लगा, और फिर लास्ट वाले एरिया में यहाँ पे आप देखो बहुत तेज गिरावट इसने दी है। तो अब अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे अगला सपोर्ट एरिया क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये एक निगेटिव ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। दूसरी बात, एक सपोर्ट एरिया है 45,611 का, 45,611 अगर कट जाता है तो फिर यहाँ पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी जो कि तकरीबन 45,100 के आसपास कहीं ना कहीं हो सकती है। तो काफी सतर्क रहना है दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। खास करके ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुके थे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग ये अपना हो गया दोस्तों आज का पूरा एनालिसिस। लेकिन इसके अंदर मैं बार बार एक बात आपको समझाता हूं, मार्केट से भिड़ना नहीं है, आपको इंतजार करना है सही तरीके से, सही जगह पे जब मार्केट आपको मिले तब आप सौदा डालिए। नहीं तो मार्केट अगर आपको समझ नहीं आए कुछ वक्त तक उसको छोड़ दीजिए, जैसा कि पीछे हमने किया था कि मार्केट जब बड़ा करेक्शन ले रहा था आज से 4 महीने पहले, तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में आपको सतर्क रहना है। अभी भी आपको कह रहा हूं कि ठीक है, ये जो गिरावट है सेटल होने दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त भी बीत जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर सीखना चाहते हैं शेयर बाजार तो हमारे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास में आइए, नंबर आपको पता है। मिलते हैं दोस्तों।